राजस्थान के करौली जिले का एक छोटा सा गांव है बासठपुरा। यह गांव आज भी काफी पिछड़ा हुआ है और यहाँ के किनारे पर एक पुराना कुआं है जिसे लोग काला कुआं कहते हैं। गांव वालों का मानना है कि दिवाली की अमावस की रात इस कुएं से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। बुजुर्ग कहते हैं कि कई साल पहले किसी इंसान को इसी कुएं के पास जिंदा गाड़ दिया गया था। कुछ साल पहले दिवाली की रात गांव के 3 लड़के निखिल, सुयश और गोपाल पूजा के बाद पटाखे लेकर घूमने निकले। मस्ती मजाक करते हुए वे उसी काले कुएं तक पहुंच गए। सुयश ने हिम्मत दिखाने के लिए एक रॉकेट जलाकर कुएं की तरफ फेंका। रॉकेट कुएं में जाकर गिरा और भयानक धमाके की गूंज चारों तरफ फैल गई। धमाके के तुरंत बाद कुएं से सीटी जैसी एक आवाज आने लगी, मानो कोई धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा हो। कुछ ही पलों में नीम के पेड़ की पत्तियां झड़ने लगी और आसपास की हवा बेहद ठंडी हो गई। गोपाल ने जब कुएं में झांका तो उसकी आंखें फटी रह गई। अंदर से काला मिट्टी से लिपटा हुआ इंसान बाहर आ रहा था। उसकी आंखें लाल जलते कोयले जैसी चमक रही थीं और शरीर से गीली मिट्टी टपक कर रही थी। वो गर्राहट भरी आवाज में बोला, मुझे अमावस की रात गाड़ा गया था। हर दिवाली एक नया दीप चाहिए, एक नई जान चाहिए। अचानक वह आकृति कुएं से बाहर कूदी और गोपाल पर टूट पड़ी। उसने अपने लंबे नाखून उसके सीने पर गाड़ दिए। गोपाल दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ा और उसका शरीर खून से लथपथ हो गया। निखिल और सुयश ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तभी वह परछाई हवा की तरह लंबी होकर 2 हिस्सों में बट गई। एक हिस्सा गोपाल को घसीटते हुए कुएं में ले गया और दूसरा हिस्सा सीधे उनकी ओर बढ़ा। दोनों लड़के भागने लगे, लेकिन बार बार वही रास्ता उन्हें उसी नीम के पेड़ और काले कुएं तक वापस ला रहा था। उनके चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था और अचानक वही आवाज गूंजी, इस साल मेरी बारी पूरी होगी। अगले दिन गांव वालों को नीम के पेड़ के नीचे सिर्फ गोपाल की चप्पल और निखिल का टूटा हुआ मोबाइल मिला। फोन के अंदर जो आखिरी फोटो मिली उसमें एक लाल आंखों वाला चेहरा कैमरे के बेहद पास दिखाई दे रहा था। इसके बाद से उन तीनों का कोई सुराग कभी नहीं मिला। बासठपुरा गांव में आज भी लोग दिवाली की रात अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। गांव वाले कसम खाकर कहते हैं कि आधी रात को काले कुएं से पटाखों जैसी गूंज और किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। कुछ लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि नीम के पेड़ के नीचे मिट्टी में से लाल आंखें चमकती है और कहते हैं कि हर दिवाली की रात वो शापित आत्मा एक नई बलि ढूंढती है।